बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो शुरू करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी फर्म के दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस नाम से भी बोल सकते हो, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म के नाम से भी बोल सकते हो। since the main objective of any organization is to maximize profit, therefore सारे के सारे डिपार्टमेंट्स एंड सारे के सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर वर्क फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो फाइनेंस मैनेजर इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। So if any organization is determined that profit maximization is not my object, then it's telling you lie. Basically वो झूठ बोल रहा है। He can say that profit maximization is not my sole objective. That can be the truth, and that should be the approach of any company. Because यदि आप से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही अपना सोल ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। कैसी दिक्कतें? सो दीज आर द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, एक तो एग्जैक्टली प्रॉफिट आप कहते कि सो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। कभी जीपी, कभी एनपी, कभी आरओआई, कभी ईपीएस, कभी बिड्डा, कभी ईबीआईटी, कभी ईबीटी, कभी पीएटी। इतने सारे प्रॉफिट के टर्म्स है आपके। तो एग्जैक्टली क्या? कुछ लोग आरओआई पे वर्कआउट करते, कुछ अभी बिड्डा पे वर्कआउट करते, किसी को ईपीएस से मतलब है। तो दैट्स अ कंफ्यूजिंग टर्म। जो टर्म खुद ही नहीं क्लियर, उसको क्या मैक्सिमाइज करोगे? दूसरा टर्म, दूसरी प्रॉब्लम, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यदि सोल ऑब्जेक्टिव है, तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन नहीं देता। शॉर्ट रन में पैसा आ रहा है तो भी क्या आने दे, अपने तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब है। दैट्स द माइनस। तीसरा, profit maximization is totally associated with risk, because higher the profit, higher the risk, higher will be the profit. तो कई बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव लेने के कारण यू पुट योरसेल्फ इनटू अ रिस्की प्रोजेक्ट which may put you in trouble in later stage. तो एक तो प्रॉफिट टर्म क्लियर नहीं था, दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं समझता, तीसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिस्क आ जाती है। चौथा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझता नहीं है। फिर वो एग्जांपल दे देना कि फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 1 लाख आया, सेकंड ईयर प्रॉफिट 2 लाख आया, तीसरे ईयर प्रॉफिट 3 लाख आया, या फर्स्ट ईयर 3 लाख आया, सेकंड ईयर 2 लाख आया, थर्ड ईयर 1 लाख आया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव दोनों को पैरिटी पे ट्रीट करेगा कि 3 साल में प्रॉफिट आए 6 लाख, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने से कई बार हम अपने बात की ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देते हैं, जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो दैट मे पुट यू इन ट्रबल लेटर, आपके अपने एम्प्लॉइज के साथ, आपके अपने सप्लायर के साथ, आपके अपने कस्टमर्स के साथ बैड रिलेशंस फ्यूचर में होगा, जो आपको फ्यूचर में खत्म कर देगा, एकदम खत्म कर देगा। यदि मैं 4-5 बार अपने स्टूडेंट से भिड़ लूं ना, तो मैं सच्ची बताता हूं, मैं खत्म हो जाऊंगा, वैनिश। ठीक है, वो स्टूडेंट भी खत्म हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं तो पक्का खत्म हो जाऊंगा। नहीं, हंसी तो मैंने बोला ऐसे हंस मत, हम खाली हम ही खत्म नहीं। सरेंडर। फिर कहाँ है अपने? तो ये सारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के माइनसेस है। 4-5 पॉइंट बोल दिया। पहला कौन सा बोला, बोल तो फटाफट, अब बोलती बंद। पहला प्रॉफिट है कि प्रॉफिट टर्म क्लियर नहीं है। दूसरा कि ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर मार देगा, ये रिस्क बढ़ा देगा, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन को डिफरेंशिएट नहीं करता, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। कई बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में आप क्वालिटी के साथ भी डैमेज कर सकते हो, है ना। एक बैच और पढ़ानी है, तुम लोग नेक्स्ट क्लास आना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्वालिटी डिटेरियोरेशन, हटाओ। दूसरी तरफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ऐसा टर्म है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से थोड़ा सुपेरियर टर्म है। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ रहना चाहिए rather than प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. हाउ डज इट डिफर? पहली बात, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ लॉन्ग टर्म, सिर्फ प्रॉफिट देता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं देता. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बॉदर अबाउट लॉन्ग टर्म रेकरिंग प्रॉफिट. आइसोलेटेड प्रॉफिट से उसको कोई मतलब नहीं है ना. जैसे हमारे शेयर मार्केट में हमें तो पूछे, मुंद्रा जी बताओ, बदलान आके पूछे, बता तेरा पोर्टफोलियो डबल कर दूं या स्टूडेंट डबल कर दूं? हम बोले नहीं भैया, स्टूडेंट डबल कर दीजिए. अरे पोर्टफोलियो डबल में तुझे एक साथ 50 लाख का फायदा हो जाएगा. सिर्फ 5 लाख बढ़ेगा, 10 लाख बढ़ेगा, क्या फायदा होगा? स्टूडेंट डबल. क्योंकि स्टूडेंट डबल मतलब फिर वो रेकरिंग 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 प्रॉफिट आती रहेगी. पोर्टफोलियो डबल होने का क्या होगा? वो तो एक बार डबल होगा, है ना. स्टूडेंट डबल हो जाए तो फिर तो रेकरिंग प्रॉफिट आती रहेगी, राइट. हाँ, फिर ऐसे पोर्टफोलियो बहुत बना लेंगे अपने. इसलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अपनी रेकरिंग प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को बहुत हेल्प करता है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को भी. दूसरा पॉइंट ये आया कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उसको ईपीएस से मतलब है, अर्निंग पर शेयर से मतलब है. ठीक है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिस्क फैक्टर को बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि उसको पता है मुझे ईपीएस से भी उतना मतलब नहीं है जितना मुझे वैल्यू ऑफ शेयर से मतलब है. मेरे शेयर का दाम बढ़ना चाहिए, और यदि मेरा फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा हो गया, मेरे में रिस्क एलिमेंट ज्यादा आ गई, तो मेरे शेयर का दाम नहीं बढ़ेगा. तो ही विल बॉदर अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, कि मेरे रिस्क ज्यादा नहीं है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिविडेंड पॉलिसी के बारे में सोचता ही नहीं है. वो बोलता बस प्रॉफिट ज्यादा आ जाए, उसको क्लियर ही नहीं है कि डिविडेंड ज्यादा देना है कि नहीं देना है. लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को शेयर के वैल्यू से मतलब है, इसलिए वो डिविडेंड पॉलिसी को भी ढंग से देखेगा कि क्या डिविडेंड दूं, कितना डिविडेंड दूं जिससे मेरे शेयर के दाम बढ़े. वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करेगा, क्योंकि उसको पता है कंपनी की गुडविल भी अच्छी होनी चाहिए, नॉट ओनली प्रॉफिट. इसलिए वो सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का पूरा ध्यान रहेगा, क्योंकि उसका अप्रोच ही लॉन्ग टर्म अप्रोच है. वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान देगा कि पैसे पहले किसमें आ रहे हैं, बाद में किसमें आ रहे हैं, क्योंकि उसको पता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने के लिए उसको ये ध्यान देना पड़ेगा. जो जो मतलब निगेटिव है ना, वो 5 पॉइंट, वो सब के सब यहाँ पे पॉजिटिव है. प्लस यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी अलग है, प्लस यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज अलग है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कई बार पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कारण चेंज हो जाता है, या कई बार रूमर्स के कारण भी चेंज हो जाता है. ये इसका माइनस है, ये इसका माइनस है कि अभी मार्केट में कोई खराब रूमर्स आ गई और शेयर के दाम धम से गिर गए, तो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव धरा का धरा रह गया. आप बहुत बोल रहे थे ना, डिविडेंड में पॉलिसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब अच्छा कर रहे थे, लेकिन शेयर का दाम गिर गया. क्यों? क्योंकि मार्केट में रूमर आ गई कि अमेरिका बैंकरप्ट होने वाला है. यहाँ पे तो सबका दम दम दाम गिर गया, रूमर से कारण. लेकिन फिर भी लॉन्ग रन में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शुड बी द मेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर के दाम लॉन्ग रन में उसका रिपोर्ट कार्ड है. बात क्लियर? रिपोर्ट कार्ड क्लियर? चलो एक ऑडियो मारते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तीसरी बात सुन रहे बच्चों, ध्यान देना. हम भी पानी पिएंगे, दिन में 10-12 ग्लास, ये हमारा 5 ग्लास नहीं होता था. On. This is the small video on a question. What shall be the objective of the firm? Yeah, write a short note on the goals of the organization or goals of the financial management. इस एग्जाम में लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नाम से भी पूछ सकता है, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नाम से भी पूछ सकता है, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नाम से पूछ सकता है. लिटरली बहुत नाम से पूछा हुआ है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आप अपने दिमाग में डिमार्केशन करिए पहले कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर के 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 अप्रोच हो सकते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन.
Profit maximization bothers about the does not bother about short term or long term profit. He just bother about the profit. Wealth maximization bother about the recurring profit. एक बार प्रॉफिट आ जाए उसको कोई मतलब नहीं है, उसको recurring flow of profit चाहिए. That means he bother about long term profit. दूसरा, profit maximization does not bother about time value of money. That is flow of profit. शुरू में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है कि शुरू में प्रॉफिट कम आ रहा है. बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट बॉदर्स अबाउट फ्लो ऑफ प्रॉफिट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. उसको शुरू में प्रॉफिट ज्यादा चाहिए ताकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, पे बैक पीरियड उसको हाई चाहिए. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिनका टारगेट रहता है ना, वो कई बार रिस्क बुला लेते हैं. Because we all understand higher the risk, higher the profit. So in the greed of earning higher profit, they invite higher risk. But the wealth maximization bother about value of share. Therefore, they know if the company become highly risky, then the market price of share will fall down. So they do bother about the risk of the company. They do manage the risk also. Who? Wealth maximizer. Profit maximizer many times ignore their other objective like human objective, economic objective, human objective and social objective, which ultimately causes a poor relationship with the employees, poor relation with the customers, suppliers, etc. And ultimately that causes closure of company. But the wealth maximizer never do this kind of nuisance. और वो हमेशा अपने इकोनॉमी एम्प्लॉइज के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ और अपने सोसाइटी के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखेगा. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन many times due to greed of the money, they play with the quality of the product. Ultimately long term they are the losers. But the wealth maximizers always bother about the quality of the product and they maintain the product quality forever. Profit maximizer do not bother about the dividend policy because they just know higher the profit, whether it is distributed or not, that is not their matter. But the wealth maximizer bother about the value of share and they know very well the impact of dividend policy on the price of share, and therefore they manage their dividend policy as well. Profit maximizer do not bother about the leverage of the firm. His target is to higher EPS. So many times he invites higher financial leverage. That causes highly risky firm. Wealth maximizer bother about the value of share and therefore he never creates high financial leverage. Because उसको पता है कि ज़्यादा फाइनेंशियल लिवरेज होने से the company will become more risky and ultimately share price will fall down. Wealth maximization many times is affected by the rumors in the market, political changes, etc. But that is always for shorter period. In long run, the value of share is the true report card of the company. I repeat, in long run, value of share are the true report of the performance of the company. Therefore, the wealth maximization, that is high value of the firm, that is high value of the share, that is high net worth of the investors, should be the ultimate objective of any finance manager. Over.